अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स चैनल की फ्रेश एपिसोड के अंदर दोस्तों आज आपको मैं जो ब्रूडिंग प्रोसेस है वो समझाऊंगा। और जो हमारे बर्ड्स लवर दोस्त हैं उनके लिए स्पेशली जो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि आप ब्रूडिंग का तरीक़ाकार बता दें कि ब्रूडिंग किस तरह की जाती है। तो उस पर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ अपने दोस्तों के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डे 1 से लेके डे 10 तक जो हमारा ब्रूडिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। 60 डेज़ तक का जो हमारा ब्रूडिंग प्रोसेस है, जो स्टेजेस हैं वो सारी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। उस एज के चिक्स भी दिखाऊंगा और उनको क्या क्या हम इन्वायरमेंट दे रहे हैं, किस तरह के केजेस दे रहे हैं और किस तरह के बॉक्सेस में हमने रखा हुआ है, वो मैं सारा आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन आ रहा होगा, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जितनी भी हम नई वीडियोस अपलोड करें बर वक्त उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी वीडियो शुरू करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं चिक्स, ये डे 1 से लेके डे 10 के दरमियान में हम इस स्टेज पे हम चिक्स को रखते हैं। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के चिक्स हैं, जिसमें सिल्वर फेजेंट के हैं, चकोर के हैं, कैलिफोर्निया कोयल्स के हैं और उसके अलावा रिवीज़ फेजेंट के हैं। इसके अलावा हमारे पास रेड गोल्डन फेजेंट, तीतर के भी चिक्स थे, लेकिन वो मैंने भी आपको नहीं दिखाया, वो मैं भी आगे वीडियो में आपको चल के दिखाऊंगा। उनका भी डे 1 से लेके डे 10 तक का स्टेज है, लेकिन उनको हमने अलग रखा हुआ है क्योंकि बेसिकली मसला ये होता है कि जब आप उन चिक्स को इनके साथ छोड़ेंगे तो कुछ चिक्स की नस्लें ऐसी होती हैं जो आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं और एक दूसरे को मारती हैं, जिसकी वजह से आपके चिक्स अमूमन एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसकी वजह भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ अभी देखें आपके हमने टेम्परेचर क्या रखा हुआ है और फीड कौन सी यूज़ कर रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। टेम्परेचर जो डे 1 से लेके डे 10 तक का जो टेम्परेचर होता है, किसी भी किस्म के आपके बर्ड्स के चिक्स हों, पीकॉक के हों, फेजेंट के हों, तीतर, चकोर और इसके अलावा किसी भी किस्म के बर्ड्स के हों, चाहे वो असील मुर्गी हों या किसी भी किस्म के आप चिक्स लेते हैं जब या ब्रूडिंग करते हैं, तो इसके अंदर एक चीज़ ख़ास जो आपको बतानी थी वो रह गई। वो ये कि आपने जब इंक्यूबेटर के अंदर से चिक्स निकालने हैं तो कोशिश करें कि 24 घंटे से लेके 36 घंटे तक इंक्यूबेटर के अंदर चिक्स को रहने दें अंडे से निकलने के बाद। उसके बाद निकालेंगे तो इंशाल्लाह चिक्स आपके हेल्दी और एक्टिव होंगे। कुछ लोग जल्दी निकाल लेते हैं तो उसकी वजह से आपके बर्ड्स को इन्वायरमेंटल इशू आता है और उसमें एक्सपायरी चिक्स की ज़्यादा होती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटे और कम से कम 24 घंटे चिक्स को इंक्यूबेटर के अंदर रहने दूं। और उसके बाद जब मैं निकालता हूं तो टेम्परेचर जो मैं रखता हूं ब्रूडर का, वो तकरीबन जो है अराउंड 36 to 37 या कम से कम 35 डिग्री सेंटीग्रेड डे 1 से लेके डे 10 स्टेज के अंदर हम जो है वो टेम्परेचर इंक्यूबेटर ब्रूडर का रखते हैं। फीड में आप S1 S2 14 नंबर फीड या अगर ये फीडें आप लेंगे तो इनको क्रश करके आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो आप 1 नंबर जो फीड आती है या 2 नंबर फीड आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्री स्टार्टर ग्रोवर जो फीड्स होती हैं वो आप अपने चिक्स को यूज़ करवा सकते हैं और उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी इसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जो आप चिक्स देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा मैं जूम करके आपको, ये जो सामने नज़र आ रहा है ये सिल्वर फेजेंट का चिक है और इसके साथ जो खड़ा है ये रिवीज़ फेजेंट का चिक है। और इसकी आपको नोज़ देखें तो इसकी आपको लाल नज़र आएगी क्योंकि इसको दूसरे चिक्स मार रहे हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा सुस्त भी है। लिहाजा ये चीज़ आपने देखनी होती है। अमूमन बच्चे जो होते हैं वो दूसरे चिक की नोज़ पे अटैक करते हैं और ये जो चिक है ये भी रिवीज़ फेजेंट का डे 2 का चिक है। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको और चिक्स दिखाता हूँ। इसमें ये जो आपको नज़र आएंगे सामने, जिनके ऊपर सर हल्का सा ताज आपको नज़र आएगा, ये सॉरी थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन खैर थोड़े से वो हिल जाते हैं। मैं आपको अभी ये दिखा देता हूँ। इसमें आपने डे 1 से लेके डे 10 तक चिक्स को रखना है। उसके बाद दूसरे जो चिक्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने अलग रखे हुए हैं वो भी डे 1 से लेके डे 10 तक है। और इस तरह का कुछ आप पेटी लेके जाली लगा के एक हल्का सा सस्ता ब्रूडर आप बना सकते हैं अपने घर में इजीली। और उसके अलावा जो दूसरा हमारा स्टेप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी डे 1 से लेके डे 10 तक का स्टेज है और इसके अंदर हमारे पास जो ये सामने जो खड़े हैं ये अभी मैंने रिसेंटली निकाले हैं, तीतर के चिक्स हैं जो कि अभी इंक्यूबेटर से 26 आवर्स तकरीबन थे इनके, तो मैंने इनको निकाल लिया है। और ये जो सामने नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो चिक्स हैं ये रेड गोल्डन फेजेंट के चिक्स हैं और इनको मैंने अलग इसलिए छोड़ा हुआ है कि ये दूसरों से लड़ते हैं और उनको
डैमेज कर देते हैं दूसरी चिक्स। इसके अलावा ये जो सामने है इसमें अभी डे 1 का सिल्वर फिजम का चिक है, और इसके अलावा इसमें तकरीबन ज़्यादा जो है वो रेड गोल्डन लेडी का एक चिक है जो आपको अभी देखने को मिलेगा इसमें। और इसके अलावा एक असील हैन का चिक है जो आपको अभी नज़र आ रहा है। इसको 2 से 3 दिन बाद मैं इस ब्रूडर से निकाल लूँगा। और पानी वाटर ड्रिंकर आप देख सकते हैं, फीड आप क्रश करके डालें या बारीक हो तो आप वो लेके डाल सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग स्टेजेस होती हैं। और इसके अलावा जो आगे दूसरी स्टेज है हमारी वो डे 25 से लेके डे 10 से लेके डे 25 तक की स्टेज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, ये देखें, ये डे 25 तक की स्टेज होती है हमारी, और इसके अंदर मैंने जाली लगाई हुई है। जैसा आपने डे 10 के अंदर भी देखी है, उसमें भी अगर आपको मिले तो लगा लें, अच्छी बात है। अगर आप कम खर्चे पे रखना चाहते हैं तो फिर आप पेटी में लेके बल्ब लटका के कुछ इस टाइप का आप रख सकते हैं। और फीडर आपके सामने पड़ा हुआ है, फीड हम इनको जो है वो S2 अभी डाल रहे हैं। और इसके अलावा आपको इसमें मुख्तलिफ चिक्स नज़र आएंगे, सिल्वर फेजेंट के और चकोर के जो चिक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और इनको पानी के अंदर आप वक्फे से मेडिकेशन मैंने आपको बतानी थी, अगर आप करना चाहें सर्दी और बुखार से बचाने के लिए आप इनको ब्रूफिन और पैनाडोल डाल सकते हैं। एंटीबायोटिक के तौर पे आप जो है वो चिक्स को किसी भी किस्म की लिंकोसिन या मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, वो आप ला के डाल सकते हैं। या आप वेटनरी से एनरोफ्लॉक्सासिन 10 या एनक्योर 10 आपको मिल जाए तो वो आप यूज़ करवाएं एंटीबायोटिक किसी किस्म के वायरस से बचाव के लिए, तो वो आप अगर यूज़ करवाएं तो आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और ये डे 25 चिक्स हैं ऑलमोस्ट, अभी इनको हम निकाल लेंगे। इसमें कुछ 20 डेज़ के हैं, 25 डेज़ के हैं, मिक्स हैं। और कुछ दिन बाद इंशाल्लाह हम इनको यहाँ से निकाल के दूसरा जो हमारा बड़ा स्टेज है उस पर शिफ्ट करेंगे। अभी मैं आपको दूसरा स्टेज दिखाता हूँ जो डे 25 से लेके डे 45 तक जो हमारा स्टेज होता है उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि इसके अंदर डे 25 तक जो हमारा टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम 32 डिग्री सेल्सियस होता है। और डे 1 का डे 1 से डे 10 तक मैंने आपको बताया था 34, 35, 36। और इस पे स्टेज पे 25 डेज़ तक आपने जो टेम्परेचर रखना है वो मैक्सिमम 32 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर रख सकते हैं इन चिक्स के लिए। उसके अलावा दूसरी जो स्टेज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का आपने ब्रूडर बना लेना है, सिंपल और इजी आप इसको बना सकते हैं अपने घर में हर तरह के बर्ड्स के चिक्स के लिए। और अभी मैं आपको 45 डेज़ तक के जो चिक्स है वो आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, ये देखिए, ये 45 डेज़ तक की चिक्स हैं। 25 दिन से लेके ऑलमोस्ट 45 दिन तक का जो स्टेज है वो इस पे हम रखते हैं। ज़ीरो का बल्ब लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, और इसके अलावा ये बल्ब लगा हुआ है टेम्परेचर सेंसर के साथ। इनको भी आज ब्रूफिन और लाइजोविट सिरप का मैंने पानी दिया है ताकि इनकी इम्यूनिटी और बुखार वगैरह से बचाव के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम इनको लाइजोविट लाइजीन जो आपको मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाएगा, आप वो यूज़ करवा सकते हैं अपने चिक्स को। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये सारे चिक्स अवेलेबल भी हैं फॉर सेल के लिए भी। और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इसकी कार्गो भी जो है फैसिलिटीज़ वो आपको मिल जाएंगी। और इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाता हूँ जो कार्गो करने का जो तरीका है वो आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं दिखा दूँगा कि किस तरह आप कार्गो कर सकते हैं। चिक्स मंगवाना चाहे तो उसका भी मैं आपको समझा दूँगा सारा। और अभी जो आप देख रहे हैं सारे माशाल्लाह चकोर के चिक्स हैं, इसमें कुछ फिजेंट के 2-3 चिक्स हैं। और इस तरह आप अपने चिक्स को जो है वो ब्रूड कर सकते हैं इजीली। फीड आप देख सकते हैं, फीड हम इनको क्रश करके डाल रहे हैं, S2 फीड है। और इसके अलावा ये फीड जो बेसिकली है इसमें प्री स्टार्टर आप यूज़ कर सकते हैं या ब्रायलर ग्रोवर भी आप इनको यूज़ करवा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है 45 डेज़ से लेके 60 डेज़ यानी 2 महीने तक के चिक्स के लिए। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें आप किस तरह ब्रूडिंग कर सकते हैं और हमने उसको किस तरह रखा हुआ है और किस तरह का एनवायरनमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। 45 डेज़ तक 25 से लेके 45 तक जो आपने टेम्परेचर रखना है वो 28 to 29 डिग्री सेल्सियस पे आप चिक्स को ब्रूड कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टेज है हमारी, अभी रिसेंटली इनको मैंने केजेस के अंदर शिफ्ट किया है। जब आपके बच्चे 45 दिन से बड़े हो जाएं तो आप उनको जो बड़ा ब्रूडर हो, जो केज हो, उसके अंदर एक सिंपल बल्ब लटका के उसके साथ डिमर लगा के आप उसको जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उसका टेम्परेचर ज़्यादा कम कर सकते हैं और उसको आप आराम से इस तरह रख सकते हैं। और ये जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं चिक्स, ये सारे के सारे जो है वो डे 45 to 65 डेज़ के चिक्स हैं। और इंशाल्लाह आपको ये भी अवेलेबिलिटी इनकी मिल जाएगी, अगर आपको चाहिए हो तो आपको मिल जाएंगे। और ये बेसिकली कार्गो का मैं जो तरीका है वो भी आपको समझा दूंगा।
और पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह हम कार्गो की फैसिलिटीज़ देंगे रमज़ान के बाद। अभी जो है वो आप ऑन द स्पॉट हमारे सेटअप टेक्सला सिटी से भी उठा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। और इसके अलावा दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। किसी किस्म का सवाल हो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि जितनी भी हम नई वीडियोस अपलोड करते हैं उसका बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।